अवधनामा वॉइस एडिशन मोबाइल पर पाने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9336666184। नाजरीन व सामीन आदाब। 26 ज़िक़अदा मुताबिक 18 जुलाई 2020 के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये ऐलान आज सफ़े अव्वल की पहली सुर्खी में है कि कोरोना मामले में हिंदुस्तान ने 150 से ज्यादा ममालिक की मदद की। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी व समाजी काउंसिल के इजलास को खिताब करते हुए आज कहा कि कोरोना से जंग में भारत ने 150 से ज्यादा ममालिक की मदद की है। वज़ीर आज़म मोदी को जून में भारत के डिफेंस काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की शक्ल में मुंतखब किए जाने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा को खिताब करते हुए उनका यह पहला खिताब था। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह आज की दुनिया में उसका अहम किरदार और अहमियत के अंदाजे का मौका है। कोविड-19 के खिलाफ हमारी मुश्तरका लड़ाई में हमने 150 से ज्यादा ममालिक की मदद की है। वबा ने सभी ममालिक के सब्र का सख्त इम्तिहान लिया। उन्होंने कहा कि भारत में हमने कोरोना बीमारी के खिलाफ लड़ाई के लिए अवामी तहरीक बनाने की कोशिश की है। अक़वाम मुत्तहिदा को खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हमारा उसूल सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। इसी खबर के बॉक्स में WHO का ये इत्मीनान बख्श बयान भी है जिसमें उसने कहा है कि हिंदुस्तान में कोरोना का कम्युनिटी इन्फेक्शन नहीं है। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बयान में कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत की 1 इंच जमीन को छू नहीं सकती, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया की कोई ताकत भारत के कौमी वकार को जख्म पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सफ़े अव्वल पर ही कायम मेहदी के AMU बोर्ड में सरे फहरिस्त रहने की खबर भी शाये हुई है। तफसीलात के मुताबिक बिहार छपरा के इल्मी खानवादे सैयद रजा इमाम के पिसरजादे और लखनऊ रसूलपुर सादात के अता हुसैन अता लखनवी के परनवासे सैयद कायम मेहदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पार्ट 2 दर्जे 12 2020 के सालाना इम्तिहान में पहला मकाम हासिल किया है, जबकि दूसरे मकाम पर तालिबा मरियम लतीफ और तीसरे मकाम पर हर्षित महरे रहे। कायम मेहदी ने मजमूई नंबर 500 में से कुल 484 नंबर हासिल किए। वाज़ेह रहे कि अभी चंद माह पहले ही कायम मेहदी ने JEE में इंजीनियरिंग के इम्तिहान में भी 99.5% नंबर लाकर अपने इरादे रोशन कर दिए थे। कायम मेहदी इंजीनियर बनकर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं और वो अपनी इस कामयाबी के पीछे अपनी मां लईक फातिमा की मेहनत, अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी और अलीगढ़ में हरदिल अजीज LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के ओहदे पर तैनात जिया इमाम के इल्म दोस्ती को क्रेडिट देते हैं। वो अपनी कामयाबी में अपने वालिदैन के ताउन के साथ साथ अपने स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर SM मुस्तफ़ा की तहरीक को भी बहुत मुआविन मानते हैं। सैयद कायम मेहदी के मामू सैयद वकार मेहदी रिजवी, सैयद अली मेहदी रिजवी और नजर मेहदी ने अपने खानवादे का वकार दोबाला करने के लिए बहुत दुआओं के साथ कायम और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर अवधनामा ने सैयद कायम मेहदी के साथ इस साल नुमायां कामयाबी हासिल करने वाले सभी बच्चों को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए ऐलान किया है कि अवधनामा अपने आइंदा प्रोग्राम में उन सभी बच्चों को एजाज देकर उनकी मेहनत से हासिल की गई कामयाबी का एतराफ करेगा। इस सिलसिले में शोबे उर्दू AMU के प्रोफेसर सिराज अजमली का तसनीफ करदा क़त्ए तारीख भी शाये हुआ है जो इस तरह है। बफज़ल खास खुदावंदे मेहरबानो करीम, बफज़ल खास खुदावंदे मेहरबानो करीम, शरफ के बाम पा होते हैं कायम मेहदी। जिया इमाम की शीनों की आरज़ुओं को कड़ी में एक पिरोते हैं कायम मेहदी। लिया है बोसे पेशानी उनका रिफ़अत ने, खुशी दिलों में समोते हैं कायम मेहदी। वक़ारे इल्म वो रब दे कि यक ज़बां कहें सब, ज़ियाए इल्म के सोते हैं कायम मेहदी। बक़ायदे जज्बे सद तहनीयत करूं ऐलान, बक़ायदे जज्बे सद तहनीयत करूं ऐलान, रज़ा इमाम के पोते हैं कायम मेहदी। मज़े सामीन आदाब, मैं कहकशा इरफान लेकर हाजिर हूँ आपके खिदमत में अवधनामा के सफ़े नंबर 2 जहानुमा की खबरें। सफ़े की पहली सुर्खी, रूस पर कोरोना वैक्सीन की मालूमात चुराने की कोशिश का इल्जाम है। आलमी खबरों में खबर है कि अमेरिका, कनाडा और बरतानिया ने दावा किया है कि रूसी खुफिया इदारों के लिए काम करने वाले हैकर्स ग्रुप ने दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक की दवासाज कंपनियों और तहकीकी इदारों के सिस्टम्स तक रसाई हासिल करके कोरोना वैक्सीन से मुतालिक मालूमात चुराने की कोशिश की है। बरतानिया के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर्स ने 16 जुलाई को अपने बयान में दावा किया कि मुतअद्दिद ममालिक से कोरोना वैक्सीन और इलाज की मालूमात को चुराने की कोशिश करने वाला हैकर्स ग्रुप रूस के खुफिया इदारे के लिए काम करता है।
امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان بین الاقوامی سطح پر بچوں کے اغوا کی روک تھام کے لیے ایک قانونی فریم ورک پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل پیرنٹل چائلڈ ایبڈاکشن میں کسی بچے کو اس کے ملک سے باہر نکالنا یا حراست میں لینا والدین یا سرپرست کے حقوق کے خلاف ہے۔ امریکی قومی مرکز برائے بچوں کی گمشدگی اور استحصال کے مطابق NCMC کا کہنا ہے کہ ہر سال 2 لاکھ سے 3 لاکھ بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے۔ اگلی خبر افغانستان سے ہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ طالبان نے افغانستان کے مختلف علاقوں پر حملے کیے، تاہم بھاری جان مال کا نقصان نہ ہونے کی وجہ سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ غورطلب ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں طالبان نے ملک کے 4 صوبوں پر حملہ کیا، جس کے دوران 26 طالبانی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ عالمی خبروں میں خبر اقوام متحدہ کی طرف سے ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کل عدم شدت پسند گروپ تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ نور ولی محسود کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ اگلی خبر اسپین سے ہے۔ اسپین کے ایک اخبار ABC کے مضمون نگار مائیکل ایسٹران نے انکشاف کیا کہ ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردوغان نے 2010 میں اسپین کے دورے کے دوران قرطبہ شہر کی کیتھیڈرل مسجد کا دورہ کیا تھا۔ مائیکل ایسٹران کا کہنا ہے کہ آج سے 10 سال قبل طیب اردوغان کا ترکی کے تاریخی میوزیم آیا صوفیہ کے حوالے سے نقطۂ نظر مختلف تھا۔ انہوں نے مسجد قرطبہ کے دورے کے دوران کہا تھا کہ ترکی تاریخ کا بہت زیادہ احترام کرتا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ آیا صوفیہ ترکی میں ایک میوزیم ہے، مسجد نہیں۔ انتہائی امیر باشندے مزید امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جرمنی کے معروف اقتصادی تحقیقی ادارے DIW کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک میں امیروں کا ملکی سرمایہ میں حصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ نتائج کے مطابق ملک میں مجموعی دولت یا اثاثوں کی شکل میں سرمایہ کا 2/3 حصہ صرف 10% امیر ترین لوگوں کے پاس ہے۔ عالمی خبروں میں اگلی خبر فلسطین سے ہے۔ فلسطین کی استقامتی تحریک حماس نے غلط پروپیگنڈوں اور جھوٹی خبریں نشر کرنے کی وجہ سے العربیہ اور الحد ٹیلی ویژن چینلوں کی نشریات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ عالمی خبروں میں اگلی خبر متحدہ عرب امارات سے ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور انور قرقاش نے مشرق وسطی میں بدامنی پھیلانے والوں کو احتساب کی دھمکی دی ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق انور قرقاش نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری عرب دنیا اور اس کے دارالحکومتوں کو تشتری میں رکھ کر علاقائی سطح پر مداخلت کے لیے پیش کر دیا جائے اور کوئی احتساب اور سزا بھی نہ ہو۔ انہوں نے کسی بھی گروپ یا ملک کا نام لیے بغیر کہا کہ ملیشیاؤں اور اجرتی جنگجوؤں کا زمانہ قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ صفحے کی آخری خبر امریکہ سے ہے۔ IRIB کی رپورٹ کے مطابق امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا اور سمجھتا ہے، اس امریکہ کو اپنے ایک بحری بیڑے کی آگ کو بجھانے میں 4 دن لگ گئے۔ خبروں کا سلسلہ ابھی جاری۔ کنٹینمنٹ زون میں نگرانی کے لیے ڈرون کیمرے کا استعمال کیا جائے گا۔ میڈیکل اسکریننگ، ایمبولینس سروس اور سرویلانس کی سرگرمیوں کے سلسلے میں ریاستی ہیڈ کوارٹر اور ضلع سطح پر مربوط کمانڈ سینٹر قائم کیے جائیں گے۔ یہ تمام ہدایتیں وزیر اعلیٰ اتر پردیش نے سرکاری رہائش گاہ پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں دی، جس کی تفصیل سے 19 جولائی کے عہد نامہ ریاستی صفحے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کی تعداد میں مزید اضافہ کرتے ہوئے ٹیسٹنگ صلاحیت بڑھانے پر زور دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 25 لاکھ سے کم آبادی والے اضلاع میں کم از کم 500 ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ یومیہ اور 25 لاکھ سے زیادہ آبادی والے اضلاع میں کم از کم 1000 ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ یومیہ کیے جائیں گے۔ اسی خبر کے باعث میں شاہ اطلاع میں وزیر اعلیٰ نے شاہجہاں پور میں دیوار گرنے سے 5 افراد کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار بھی کیا ہے۔ اتر پردیش کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ و اطلاعات اونیش کمار اوستھی کے بیانات کے مطابق محکمہ داخلہ کے سیکشن 188 کے تحت 1,14,179 FIR درج کر کے 2,66,858 افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ اب تک 96,12,225 گاڑیوں کی گہری چیکنگ میں 63,382 گاڑیاں ضبط کی گئی ہیں۔ چیکنگ کے دوران 46,98,51,442 روپے جرمانہ وصول کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری میڈیکل اینڈ ہیلتھ امت موہن پرساد نے ریاست میں کورونا اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے بتایا، کل ریاست میں ایک دن میں 54,204 نمونوں کی جانچ کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اس طرح سے کووڈ 19 کی جانچ میں 13 لاکھ کا ہنسا عبور کرتے ہوئے ریاست میں اب تک مجموعی طور پر 12,69,534 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ حفصہ خان نے ڈاکٹر APJ عبدالکلام ٹیکنیکل یونیورسٹی سے بی فارما کے امتحانات میں پہلا مقام حاصل کر کے اتر پردیش ٹاپر کا خطاب حاصل کیا ہے۔ حفصہ خان نے بی فارما میں 91.9% نمبر حاصل کیے ہیں۔ BJP MLA پر یرغمال بنا کر مار پیٹ اور سادے چیک پر دستخط کرانے کا الزام۔
ललित मिश्रा ने बांदा के तेंदुआरी से बीजेपी के मेंबर असेंबली ब्रजेश प्रजापति पर कार में 7 घंटे तक यरगमाल बनाकर मारपीट करने और लाइसेंसी रिवॉल्वर छीनकर सादे चेक पर दस्तखत कराने का इल्जाम लगाकर हंगामा मचा दिया है। सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने दोनों फरीक के माबैन पैसों के लेन देन का मामला बताया है। कदीम इमारतों और तारीखी विरसे से मुताल्लिक खबर में बताया जा रहा है कि जिला मजिस्ट्रेट बरतानवी दौरे हुकूमत में तामीर करदा तहसील सदर की इमारत की दोबारा मरम्मत करा रहे हैं। इस मामले पर बरेली डिविजनल कमिश्नर रणवीर प्रसाद ने कहा है कि स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत सकाफत और दस्तकारी को बचाया जाएगा। इन खबरों के अलावा गोरखपुर डिवीजन के कुशीनगर जिला में शादी के चंद ही महीनों के बाद 6 दुल्हनों के बैतुल खला न होने की वजह से ससुराल छोड़ने और हाईकोर्ट से इंस्पेक्टर की मौतली मनसूख करने की खबर भी काबिल तवज्जो है, जिसमें बताया गया है कि इंस्पेक्टर पर लापरवाही और पुलिस की छवि खराब करने के इल्जाम आयद किए गए थे। नाज़रीन व सामीन, अवधनामा के सफ़ा 7 अपना वतन की पहली सुर्खी में राहुल गांधी का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन ने मोदी हुकूमत की कमजोर पॉलिसियों का फायदा उठाया है। खबर के मुताबिक कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर क़यादत हुकूमत की खारिजा और माशी पॉलिसियों को इंतहाई कमजोर करार देते हुए कहा है कि अवाम का इस हुकूमत पर से एतमाद हिल गया है, जिसको देखते हुए चीन को लगा कि यही मौजू वक्त है और उसका फायदा उठाकर उसने हमारी सरहदों में दरअंदाजी करने की हिम्मत की। मिस्टर गांधी ने जुमे को यहां जारी एक वीडियो बयान में कहा कि किसी भी मुल्क का दिफा किसी एक नुक्ते पर मरकूज नहीं होता, बल्कि ये बहुत सारी ताकतों का संगम होता है, जिसमें खारिजी, इक्तिसादी पॉलिसी और अवाम की हुकूमत का एतमाद जैसे अनासिर भी शामिल होते हैं। लेकिन गुज़श्ता 6 वर्षों के दौरान हिंदुस्तान इन तमाम नुकात पर परेशान और उलझा हुआ रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमत को ठोस इक़दाम करना चाहिए। महाराष्ट्र में ईद उल अज़हा के लिए हुकूमत की रहनुमा हिदायत जारी होने की खबर है। खबर के मुताबिक आज हुकूमत महाराष्ट्र ने ईद उल अज़हा के लिए हिदायत जारी कर दी। जारी की गई रहनुमा हिदायत के मुताबिक फिलहाल मौजूदा मवेशियों की मंडियां बंद ही रहेंगी। अगर कोई शहरी जानवर खरीदना चाहते हैं तो उन्हें ऑनलाइन या टेलीफोन के जरिए खरीदारी करना होगी। इस ज़िम्न में रियासती वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने अपील की है कि रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस साल ईद उल अज़हा सादगी से मनाएं। महाराष्ट्र में कोविड-19 से औसतन रोजाना 93 अफराद के हलाक होने की खबर है। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक महाराष्ट्र में कोविड-19 से मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में एक 64 साल शख्स की 17 मार्च को हुई पहली मौत के बाद आज जुमे को इस वबाई मरज से हलाक होने वालों की कुल तादाद 1 से 11,194 तक जा पहुंची है, यानी इस दौरान रोजाना औसतन 93 हलाकतें हुई हैं। नाज़रीन, दिल्ली का तारीखी हफ्तावारी किताब बाजार कोरोना की नजर हो जाने की खबर है। इत्तलाआत के मुताबिक कोरोना से तबाह मईशत को पटरी पर लाने के लिए धीरे धीरे अनलॉक का अमल शुरू हो चुका है और कई बाजारों समेत सनअती इकाइयों को खोलने की इजाजत भी दे दी गई है। लेकिन अब भी कई ऐसे बाजार हैं जो अनलॉक होने के बाद भी अब तक बंद हैं। ऐसा ही एक बाजार दिल्ली का तारीखी हफ्तावारी किताब बाजार है, जो गुज़श्ता 4 माह से बंद है। इस बंदी के सबब कुतुब फरोश परेशान है, क्योंकि जरिए माश बिल्कुल खत्म हो गया है। सूबे आसाम में अक़लियतों के सियासी और समाजी हुकूक को खतरे में डालने वाले सदारती हुक्मनामा बराए जदीद हदबंदी और उससे मुतालिक वजारत कानून के जरिए मुकर्रर करदा कमीशन की कार्रवाई को जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। खबर के मुताबिक इस सिलसिले में जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी ने एक अर्जी दायर करके रियासत आसाम में असेंबलियों की जदीद हदबंदी को गैर कानूनी, मौजूदा हालात के तकाज़ों के खिलाफ और जल्दबाजी पर मबनी अमल करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सिलसिले में मरकजी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। नाज़रीन, सफ़ा आखिर की पहली सुर्खी में मौलाना खालिद रशीद की मौजूदगी में उड़ी समाजी फासले यानी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने की खबर शाये हुई है। खबर में कहा गया है कि मौजूदा दौर में पूरी दुनिया कोरोना वायरस की गिरफ्त में है। करीब 8 माह से दुनिया के लिए खतरा बने कोरोना की अभी तक कोई दवा नहीं है। कोरोना से बचने के लिए समाजी फासले को ही अहम तरकीब बताया गया है, लेकिन लखनऊ के ऐशबाग वाक़ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के बराबर में बने तैयब मैरिज हॉल से जो तस्वीर निकल कर आई है वो न सिर्फ परेशान कुन है बल्कि हैरान कुन भी है। तैयब हाल में अमन सलामती कमेटी के जरिए कोरोना वॉरियर्स के एजाज के लिए स्टेज सजाया गया था। इस स्टेज पर ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, स्वामी सारंग समेत कई लोगों को कमेटी के सदर इमरान कुरैशी के जरिए कोरोना वॉरियर के सर्टिफिकेट दिए गए। खबर में कहा गया है कि एजाज देना और एजाज लेना कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ इस स्टेज पर ज़ाब्ते और कायदे कानून की जो धज्जियां उड़ाई गई उससे न सिर्फ इस प्रोग्राम में शामिल लोगों पर कोरोना का खतरा बढ़ गया है, बल्कि उनके राबते में भी आने वाले सैकड़ों लोगों पर कोरोना की तलवार लटकने लगी है। बीएसपी की सदर मायावती ने जुमे के रोज उत्तर
प्रदेश में दीगर रियासतों से वापस आने वाले मेहनत कशों की हालत जार पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि रियासती हुकूमत को इन लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराने चाहिए। कोविड-19 इलाज मराकज में बुनियादी सहूलियात बढ़ाने की मांग करते हुए बीएसपी रहनुमा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना बीमारी की रोकथाम के लिए बनाए गए बेशतर कोविड मराकज में मुनासिब सफाई और रख रखाव की कमी की वजह से कहीं वो बीमारी के नए मरकज न बन जाएं, इससे पहले बेहतर होगा कि हुकूमत इस पर संजीदगी से गौर कर ले। डॉक्टर कफील की रिहाई के सिलसिले में इंडियन नेशनल लीग, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कौमी कारकुन तंजीम के ओहदेदारों ने पीसी कुरील की क़यादत में यूपी हुकूमत से मुतालबा करते हुए पुराने लखनऊ में अवाम को बेदार किया। इस मौके पर यूपी हुकूमत से सवाल करते हुए हाजी फहीम सिद्दीकी ने कहा कि डॉक्टर कफील को मुस्लिम होने की सजा दी जा रही है। असली कहानी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई, जहां डॉक्टर कफील ने ऑक्सीजन खत्म हो जाने के बाद भी बहुत से बच्चों की जान बचाई, फिर भी तकरीबन 80 बच्चे मर गए, जिसका इल्जाम योगी हुकूमत ने डॉक्टर कफील पर लगाया, जबकि अस्पताल की तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी का बकाया हुकूमत ने नहीं किया था, तो कंपनी ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई बंद कर दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काफी सिक्योरिटी वाले इलाके असेंबली के सामने जुमे की शाम 2 खवातीन ने खुदसोजी की कोशिश की, जिसमें एक खातून की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ज़राए ने बताया कि हजरतगंज इलाके में लोक भवन के गेट नंबर 3 के सामने 2 खवातीन ने खुद पर कुछ जलने वाली चीजों का छिड़काव करके खुद को आग लगा ली। वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकार ने फौरन आग बुझाई। खवातीन को श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां एक की हालत काफी नाजुक है। खुदसोजी करने वाली खवातीन रिश्ते में मां बेटी हैं। बताया जाता है कि नाली के तनाजे में दबंगों के हरासानी व इस्तेसाल से परेशान होकर उन्होंने राजधानी आकर यह इंतहाई कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने दर्जा 6 से PhD तक के उर्दू तलबा और तालिबात से स्कॉलरशिप के लिए दरखास्तें 30 सितंबर 2020 तक तलब की हैं। इसके अलावा यूपी हुकूमत का होटलों को कोविड अस्पताल में मुंतकिम करने का फैसला और सहाबा एक्शन कमेटी के सदर अब्दुल वहीद फारूकी के जरिए वजीर आला को खत लिखे जाने की खबरें भी सफा आखिर पर शाये हुई हैं। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर विजिट करें। अवधनामा में शायद मुख्तलिफ मज़ामीन का तारुफ नाजरीन की पेशे खिदमत है। इदारती सफ़े की पहली तहरीर डॉक्टर सलीम खान की है, जिसमें उन्होंने MP पुलिस वायरल वीडियो को मौजू बनाया है। वो लिखते हैं, एक वीडियो में दलित किसान और उसकी फैमिली पुलिस से रहमो करम की भीख मांगती हुई नजर आ रही है। किसान के बच्चों को रोते बिलखते देखा जा सकता है, यहाँ तक कि जब पुलिस किसी सूरत नहीं मानती तो किसान राजकुमार अहिरवार और उसकी बीवी सावित्री बाई खेती में जरासीम कुछ दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर मुंसलिक करके मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला कमलनाथ ने कई सवाल किए। मसलन, ये शिवराज सरकार रियासत को कहां ले जा रही है, ये कैसा जंगल राज है, वगैरह वगैरह। इस तवज्जो दहानी के बाद वजीर आला शिवराज चौहान होश में आए और उन्होंने ऐलान किया कि किसी भी तरह के जुल्म बर्बरियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सफ़े की आखिरी तहरीर फ्रैंक एफ इस्लाम का मजमून है, जिसे JNU के ज़ीशान मुस्तफ़ा ने ट्रम्प का कोविड-19 से लड़ने का तरीका साइंसी नहीं सियासी उन्वान के तहत तर्जुमा किया है, जिसका इब्तिदाई इक़्तिबास इस तरह है। अमेरिका में साइंस के बजाय सियासत से आलमी वबा कोरोना वायरस को ख़त्म करने की कोशिश की गई। डोनाल्ड ट्रम्प ने ज़ाती मफाद की खातिर अपने लापरवाह फैसलों का एक मजमुआ तैयार कर दिया, जिनमें से बतौर मिसाल 10 ऐसी नज़ीरें और गलतियाँ पेश हैं जो दुनिया के दूसरे ममालिक को हरगिज़ नहीं दोहराना चाहिए कि उनसे बचकर ही इस आलमी वबा से लड़ा जा सकता है। उन 10 गलतियों का जिक्र मज़कूरा मजमून में मौजूद है। हनीफ तरीन का मजमून इत्तेहाद मुसलमानों की परेशानी का वाहिद हल के अलावा इदारिया बउनवान एक तो कोरोना ऊपर से महंगा इलाज शाये हुआ है, जिसमें अखबार लिखता है, दरअसल प्राइवेट अस्पताल अब एक कारोबार बन चुके हैं और उनमें खिदमत का जज्बा खत्म हो चुका है। ऐसे हालात में जबकि कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है, मरकजी और रियासती हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो उन अस्पतालों पर नजर रखें और यहाँ इलाज के खर्च को कम से कम करने की हिदायत दें और इस बात को भी यकीनी बनाएं कि वहाँ का इलाज इतना महंगा ना हो कि आम आदमी की हैसियत से बाहर हो जाए। अदबी सफ़े पर 2 अहम तहरीरें शाये हुई हैं। पहली प्रोफेसर सगीर इब्राहिम का तबसरा है, जिसमें तबसरा निगार हैरत बिन वाहिद की किताब जहाने दिगर के बारे में इस तरह रकम तराज है,
जहां ने दिगर 200 सफ़हात को मुहित रंगीन सरे वरख और पुख्ता जिल्द से आरास्ता प्रोफेसर अख्तरुल वासी की तरतीब व तहजीब से मुज़य्यन हैरत बिन वाहिद की यादगार शेरी किताब का नाम है। ये शेरी मजमुआ जो ख़ानदानी तस्वीर से मुज़य्यन है और जिसमें खालिद महमूद के मुकदमे और प्रोफेसर मंजर अब्बास नकवी के अलावा प्रोफेसर अख्तरुल वासी के तासुरात की पेशकश के इब्तदाई एहतमाम से बिला मुबालगा मुमताज़ व बावकार नजर आता है, लेकिन इस हकीकत से इनकार की तो मुतलक भी गुंजाइश नहीं है कि मजमुए की कद्र व कीमत और उसकी अजमत व फजीलत का बुनियादी सबब बज़ात खुद शायर हैरत बिन वाहिद का मौक़र व मेयारी कलाम है। कलाम शायर 4 हिस्सों में मुनक़सिम है। पहले हिस्से का नाम गुलहाए अक़ीदत, दूसरे का उन्वान जहान तगज़्ज़ुल और तीसरे का है आईने हैरत। सफ़े की दूसरी तहरीर बाउनवान उर्दू तदरीस ऑफलाइन से ऑनलाइन तक प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी की है, जिसमें मजमून निगार ने उर्दू के हवाले से ऑनलाइन तदरीस के इम्कानात व हल पर मबसूत बहस की है। ये इक़्तिबास नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाए। गुज़िश्ता मार्च से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया जिस तरह से लॉकडाउन के दौर से गुजर रही है, ऐसे में तदरीस के शोबे में भी ज़बरदस्त तब्दीलियाँ आई हैं। अब ऑनलाइन टीचिंग जो कल तक फैशन और स्टेटस के लिए इस्तेमाल हो रही थी, अब वक्त की ज़रूरत बन गई है। ऐसे में दीगर मज़ामीन के साथ उर्दू में भी ऑनलाइन तदरीस एक मुतबादिल के तौर पर सामने आई है। माहिरीन ज़बान और दानिश्वरों का ख्याल है कि यह वक्ती ज़रूरत तो हो सकती है, लेकिन क्लासरूम तदरीस का मुतबादिल नहीं। ऐसे माहिरीन और दानिश्वरों से माज़रत के साथ कि आपका ख्याल दुरुस्त है, लेकिन फ़िलहाल वक्त का तकाजा है कि हम ऑनलाइन तदरीस से रूबरू हों और उसमें दरपेश मसाइल का तदारुक करते हुए नया और मुस्तहकम लाएअमल तैयार करके जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाएं। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम तदरीस में ऑफलाइन से ऑनलाइन तक का सफ़र तय कर चुके हैं। ऐसे में जहां हमारी जिम्मेदारी उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ है, वहीं हमारे अंदर खिदमत का जज्बा भी कायम रहे, ताकि उर्दू की अपनी शिनाख्त यानी रवादारी, अखुवत, इंसान दोस्ती, मुश्तरका तहजीबी रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ वगैरह भी कायम व दायम रहे। मंजूम कलाम में सैयद क़ाइम मेहंदी सल्लल्लाहु इब्न सैयद ज़िया इमाम की कामयाबी पर प्रोफेसर सिराज अजमली की तहनीती नज़्म शाये हुई है और विलियम ब्राइटी की नज़्म का उर्दू तर्जुमा भी आज की मशमूलात का हिस्सा है, जिसकी मुतरजिम इस्तौती अग्रवाल है। मुतफ़र्रिक़ इशाती मज़ामीन का पहला मज़मून नजमुद्दीन अहमद फारूकी का तुर्की की तारीख़ी इमारत आया सोफिया से मुताल्लिक़ है, जिसमें वो नतीजा अक्स करते हुए लिखते हैं, इस वक्त इंसानी दुनिया इस्लाम और मुसलमान को अच्छी निगाह से नहीं देख रही है। हालात का संजीदगी और गहराई से मुतालिया करें तो गालिबन तुर्की की मुतनाज़े आया सोफिया पर हुए फैसले पर सही राय कायम कर सकेंगे। इस वक्त दुनिया के अहम ममालिक में अक्सर बरसरे इख्तिदार सियासी जमातें वो हैं जिन्हें राइटिस्ट कहा जाता है। तुर्की भी उन्हीं में से एक है। ये बतलाने की ज़रूरत नहीं कि अक्सरियत के हक़ में किए गए फैसलों पर तारीख़ हमेशा से बरसरे इख्तिदार जमात और अदलिया पर इल्ज़ाम आयद करती है, वरना कम अज कम सवाल तो खड़े करती रही है और करती रहेगी, जिसका खमियाजा किसी न किसी को भुगतना पड़ता है और पड़ता रहेगा। यहाँ ये किसी न किसी कौन होगा, इसका फैसला कारीन पर छोड़ता हूँ। क्या ये वक्त मुस्लिम उम्मा कायदीन मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को जश्न मनाने और दुनिया के सामने अपनी ताकत जताने का है, या इंतहाई सब्र और इस्तिकामत के साथ ताकत बढ़ाने का? क्योंकि आंख में आंख डालकर बात जब ही की जा सकती है जब ताकत मद्दे मुकाबिल के बराबर की हो। नस्ल परस्ती की शिकार शबनम चौधरी से मुताल्लिक दूसरा मजमून लंदन के फ़हीम अख्तर का है, जिसमें वो लिखते हैं, हाल ही में BBC ने एक रिपोर्ट शाये की है जिसमें शबनम चौधरी की नस्ल परस्ती की कहानी की तफसील है। शबनम चौधरी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की आला पुलिस अफसर एशियाई खातून थी। उनका कहना है कि उनके पुलिस की नौकरी के दौरान उन्हें नस्ल परस्ती का सामना रहा। 55 साल शबनम चौधरी ने आखिरकार 30 साल की पुलिस की नौकरी के बाद 2019 में पुलिस की वर्दी को खैराबाद कह दिया। उन 30 बरसों में शबनम चौधरी को कई बार नस्ल परस्ती का सामना करना पड़ा। सफ़े का आखिरी मजमून मुमताज़ PG कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलमान खान नदवी का है, जिसका उन्वान है क़यामत का तसव्वुर कुरान और साइंस की रोशनी में, जबकि जंग उसूलों के उन्वान से शाये होने वाला मंजूम कलाम सफ़ीर आज़मी फैज़ाबादी का है। घर बैठे ही करते हैं दुनिया का नजारा, हम पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा। शुक्रिया।